हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है ज्ञान जंक्शन चैनल पे। मैं दिलीप। पिछला क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन को कर लिया था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें पूछ रहा है कि हमको ये दिखाना है कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसको 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, इसको हमको शो करना है। तो जैसा कि पिछला क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ा था, उसमें क्या था, वो प्रमेय बता रहा था कि a = bq+r है, वेयर r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये जो था यूक्लिड विभाजन प्रमेय था। a और b धनात्मक पूर्णांक और q और r ऐसा सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रमेय का यूज करते हुए हम लोग इस चीज़ को साबित करेंगे। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कैसे जो है सो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इस चीज़ को हम लोग निरूपित कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। आंसर कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। ये कोई धनात्मक पूर्णांक ए ले लेते हैं। ठीक है, ए ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6q+1 दिया हुआ है, 6q+1 दिया हुआ है। तो इसका मतलब b जो है ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, b जो है ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a = 6q+r, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि b की जगह ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 6q+r हो गया। अब इसमें देखिए, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। ये हो गया भाजक, ये हो गया शेषफल। तो r का वैल्यू जो होगा, r का जो वैल्यू होगा वो किसी भी सिचुएशन में r = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 जो है वो भाजक का जो वैल्यू है वो 6 है। तो हमेशा जो शेषफल होगा भाजक से छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर भाजक से बड़ा होगा तो कट ही जाएगा पूरा। जैसे मान लीजिए 2 को अगर हम 5 से भागा दे रहे हैं, 5 को 2 से भागा दे रहे हैं, 2 दूना 4, 1 आया। तो 1 जो आया हमेशा जो है ये 2 से छोटा होगा किसी भी चीज़ होने के। अगर पूरा r जो होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक है, r जो होगा हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो r दिया हुआ है, तो r = 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। जब r = 0 होगा, जब r = 0 होगा तो a = क्या हो जाएगा, 6q+0, यानी कि 6q हो जाएगा। तो a = 6q होगा। तो 6 क्या है? सम संख्या है। 6 जो है सम संख्या है। सम संख्या को, किसी भी सम संख्या को धनात्मक पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो समी संख्या होगा। तो ये इसका जो वैल्यू होगा वो सम होगा। ठीक है, चलिए, जब when r = 1 होगा तो ये = क्या होगा, 6q+1। 6q+1 होगा तो 6q हमारा सम है और 1 हमारा विषम है। तो सम प्लस विषम जो होगा, सम प्लस विषम जो होगा वो विषम होगा। सम प्लस 1 जो होगा हमेशा विषम होता है। व्हेन r = 2 तो ये = होगा 6q+2। अभी देखिए 6q सम संख्या है और 2 जो है विषम संख्या। तो सम संख्या प्लस सम संख्या सम ही संख्या होता है। सम संख्या प्लस सम संख्या = सम संख्या होता है। व्हेन r = 3 तो ये = क्या होगा, 6q+3। अगेन सम प्लस विषम विषम होगा, सम प्लस विषम विषम होगा। ठीक है, व्हेन r = 4 तो ये = हो जाएगा 6q+4, सम संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम प्लस सम। ठीक है, व्हेन r = 5 तो a = क्या होगा, 6q+5, सम प्लस विषम = होगा विषम। क्या होगा, विषम। विषम होगा। अब देख लीजिए,
विषम कहाँ कहाँ हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है। यानी कि हो रहा है या तो वो 6q+1 हो रहा है, या फिर 6q+3 हो रहा है, या फिर 6q+5 हो रहा है। वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है उसको हम 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, तो उसी के रूप में होता है। नहीं तो बाकी सब सम संख्या है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 इसी रूप में होता है। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसको उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, इस पे ध्यान दीजिए। अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या जब भी पूछा जा रहा है तो हम लोग को ध्यान ना करना होगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको इस पे बात करना होगा कि जब भी कहेगा न्यूनतम संख्या क्या है तो LCM का बात करेंगे। HCF यहाँ पूछ रहा है अधिकतम संख्या क्या है, तो यानी कि हमको HCF निकालना रहेगा। सिंपल सी बात है। तो किसका HCF निकालना रहेगा, यानी कि 616 सदस्य क्या है, टोटल 616 सदस्य है, उसको एक टुकड़ी में 32 सदस्य रखना है। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना स्तंभ बन सकता है ऐसा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम करने के लिए क्या होगा, हमको 32 और 616 का HCF निकाल देना होगा। इन दोनों का HCF, इन दोनों का हमको HCF निकाल देना होगा। तो इन दोनों का HCF निकालना होगा तो हम लोग वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय को प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। उसी यूज को करते हुए हम लोग इसका HCF निकाल लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो एक को ये मान लेंगे, एक इसको मान लेंगे जो बड़ा रहेगा, बी इसको मान लेंगे। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा A = BQ+R। यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये बताता है। इसमें क्या करते थे हम लोग, बड़ा संख्या को हम लोग भागा देते थे छोटा संख्या से। 32 से भागा देंगे, 1 आया। ठीक है, 9, 2, 296 आया, 296 आया। अब 32 से भागा देंगे, कितना बार में जाएगा, 10 बार में देंगे 320 आएगा, यानी कि 9 बार में चल जाएगा। 9 बार में चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 3 27 28, 288 हो जाएगा। 8 बच गया, इधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा। अब 8 बच गया, यानी कि फिर यहाँ पे जब यहाँ 32 आ जाएगा तो 8 × 32 यानी कट जाएगा, शेषफल 0 हो गया। ठीक है, तो लास्ट में जो आया तो HCF हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। HCF क्या हो गया, 8 हो गया। जो हम लोग पहले बात किए थे कि जिस जगह पे शेषफल 0 हो जाएगा वहाँ पे रोक देंगे, और उससे पहले का जो भाजक होगा, जो संख्या होगा वो उसका HCF होगा। ठीक है, ये हम लोग कर लिए। तो HCF 8 निकल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 कि मैक्सिमम कितना स्तंभ बनेगा जिसमें वो मार्च कर सकता है, जिसका समूह जो है समान संख्या वाला होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 8। इसको हम लोग प्रमेय के रूप में दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे, 616 = क्या हो जाएगा, 32 × 19, 32 × 19 ये हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, शेषफल 8, क्योंकि शेषफल कितना आया था, 8 आया था। तो यहाँ शेषफल आया, हमको तब तक चलाना जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। तो अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप करेंगे कि अगला स्टेप इसको करेंगे। पहला स्टेप में हम लोग इसको किया था, अगला स्टेप में इसको करेंगे। तो ये भाज्य को यहाँ ले आएंगे, 32 यहाँ ले आएंगे, और फिर 8 × 4 को करेंगे, 8 × 4 को करेंगे, प्लस शेषफल कितना है, 0, इसलिए शेषफल 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ जो भाजक का वैल्यू है ये इसका HCF होगा, यानी 8 जो होगा, आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो 8 होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हुए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड